Hello, my dear student. This is Azad, and you watching Alchemist Academy. So here we are with a new show, the 10 minute show, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे बायोलॉजी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नीट फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज अ कंपाउंड। ये जो टॉपिक है ये हम ले रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ग्राइंडिंग एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बायोमोलिक्यूल को कैसे देख सकते हैं या फिर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास वही टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, है ना। एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन है, आप देखोगे यहाँ पे तो कार्बन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, है ना। ये बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे, और इनके बने हुए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स भी होते हैं ना, जैसे सल्फर के कंपाउंड्स हो गए। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड देखने को मिलते हैं हमें। जो लिविंग टिश्यू होते हैं बच्चे, है ना, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम अर्थ में देखें या फिर नॉन लिविंग टिश्यूज देखें, तो एज कम्पेयर अगर हम बात करें अर्थ में। ठीक है, अब ये पता कैसे लगाया गया, पता कैसे लगाया साइंटिस्ट ने? तो साइंटिस्ट के पास दो तरीके हैं इसको पता लगाने के। एक तो ग्राइंडिंग मेथड यूज करके हम बायोमोलिक्यूल का पता लगाएंगे, और दूसरा हम एस एनालिसिस करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि जो एलिमेंटल कंपोजिशन है पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल की वो क्या है, मतलब उसमें कार्बन है या नहीं है, नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ग्राइंडिंग मेथड है उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये एनसीईआरटी का चार्ट थोड़ा सा देखते हैं। तो हमें देखने को मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा हमें, कि जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, आप देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है ना। ये कंपैरिजन टेबल जो एनसीईआरटी में दी है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हमें मिल जाएगा क्या बेटा, देखोगे आप तो ध्यान से, हमें देखने को मिल रहा है कार्बन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी में, अदर देन कि हम बात करें जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके केस में। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और साथ साथ में हम नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पे भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी ये चार ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो ज्यादातर बायोमोलिक्यूल बनाते हैं या फिर जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और अर्थ क्रस्ट में इनका अमाउंट कम है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम अपने मेथड्स की तरफ चलते हैं कि हम लोग कैसे इसको हम लोग प्रोसीजर को करेंगे। तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले कोई लिविंग टिश्यू लेने वाले हैं, है ना। स्टेप वन में लिविंग टिश्यू में हम क्या ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, एनिमल अगर है तो सॉफ्ट टिश्यू बेसिकली हम लोग लेते हैं, या वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे स्पिनच की लीव ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, या फिर आप पपाया वगैरह ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए वही हम लोग क्या अपनाएंगे, जो हमारे मॉडर्न क्रिस्टल होते हैं ना, उसी में ही हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा ग्राइंडर होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, हम इसको पहले हम अपना लिविंग टिश्यू ले लेंगे और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे आपका जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ये हम ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे यानी ग्राइंड करेंगे उसको, तो क्या वहां पे होगा, वहां पे एक स्लरी पेस्ट बन जाएगा, चटनी की तरह। जैसे हम लोग धनिया मिर्च बढ़िया पुदीना वाली चटनी बनाते हैं ना, वैसे स्लरी पेस्ट। तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा वाटरी वाटरी कंटेंट भी रहता है, और थोड़ा सा आपका जो पेस्ट वाला कंटेंट वो रहता है, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें क्या बना लिया, स्लरी पेस्ट बना लिया। अब दो चीजें हमें क्या देखने को मिलेंगी इसमें, कि जब हम इसे फिल्टर करेंगे, है ना, क्या किया हमने, फिल्टर किया बेटा, है ना। हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने पे हमें दो चीजें मिली। एक हमें मिलेगा रिटेंटेट, और दूसरा हमें मिलेगा फिल्ट्रेट। ठीक है, रिटेंटेट का मतलब कि जब हम फिल्टर करेंगे मसलिन क्लॉथ या चीज क्लॉथ वगैरह से, एक और क्लॉथ जो हम लोग लैब में यूज करते हैं उसे मसलिन क्लॉथ कहते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, या चीज क्लॉथ या कॉटन वगैरह हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं इसको फिल्टर करने के लिए। तो हमें एक तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट मिलेगा, यानी जो एसिड वाला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा, और एक जो उसमें घुला नहीं होगा, डिजोल्व नहीं हुआ होगा, वो चीज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जो रिटेंटेट है वो है जो इनसॉल्युबल पार्ट है, इसीलिए हम इसे एसिड इनसॉल्युबल कहते हैं, है ना। एसिड इनसॉल्युबल पूल, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे इसमें ठीक से। और यहाँ पे फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें वो चीजें होंगी जो डिजोल्व हो चुकी होंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, अब ये दो हमें तरह से फ्रैक्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जब इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद जो हमारा पहला फ्रैक्शन है उसे हमने देखा कि वो एसिड सॉल्युबल पूल कहलाता है, यानी इसमें सब कुछ डिजोल्व फॉर्म में होगा। अब डिजोल्व फॉर्म में कौन होगा, अगर हम बात करें कि एसिड में डिजोल्व जो है वो ज्यादातर क्या कौन से मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो थोड़े बहुत पोलर होंगे, मतलब है ना, उनमें या तो एसिड की तरह वो पोलर होंगे, या फिर वो स्मॉलर होंगे मॉलिक्यूलर वेट में, है ना। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगा, ज्यादातर एसिड में डिसॉल्व होंगी।
यानी हम कह सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, जैसे कि 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन के आसपास है, ठीक है, वो इसमें पाई जाएंगी। इसी वजह से हम इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं या फिर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम क्या, जैसे मैंने कहा मोनोमर्स इसमें ज्यादातर आएंगी, तो क्या रखोगे, मोनोमर्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, ठीक है बेटा। अमीनो एसिड से जैसे प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है एक तरह का, और मोनोमर कौन है आपका, ये अमीनो एसिड हो जाएंगे। ऐसे ही सिंपल शुगर आपके आ जाएंगे, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज भी आपका इसी में आ जाएगा, डिजोल्व फॉर्म में आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है जो एसिड सॉल्युबल पूल है, फ्रैक्शन 1। और फ्रैक्शन 2 की बात हम करेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। जैसे आपने चाय छानी, तो चाय के जो छन्नी है उसमें चाय पत्ती, अदरक, ये सब चीजें रह गई, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वैसे ही कि जो स्लरी बनाया था उसके पेस्ट जो ऊपर है, जो इनसॉल्युबल फॉर्म में रह गया। अब इसमें क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो लार्जर होंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि चाय पत्ती वगैरह ना बड़े मॉलिक्यूल में डिजॉल्व नहीं हुए। एक तो ये कंडीशन है कि वो लार्जर होंगे, यानी 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का साइज के होंगे, यानी जनरली कैसे होंगे, पॉलीमर होंगे, है ना। जनरली कैसे होंगे, पॉलीमर होंगे, और इसीलिए हम इसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। यानी हम कह रहे हैं, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि ये पॉलीमर्स ज्यादातर देखने को होते हैं, है ना, मिलते हैं आपको, ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम प्रोटीन देख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी कि अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप देखोगे तो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड में मतलब डीएनए है या आरएनए है, ये किसके बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, है ना। पॉलीसेकेराइड ये सिंपल शुगर की बनी हुई है, सिंपल शुगर की बनी हुई है ना। जैसे आपका स्टार्च हो गया, या सेलुलोज हो गया, या फिर आपके ग्लाइकोजन, नहीं ग्लाइकोजन तो फैट मॉलिक्यूल हो गया, आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, है ना, ये सब आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है लिपिड के बारे में, कि लिपिड जो है यहाँ पे, इनका मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम ही होता है ना, बट स्टिल ये आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आती हैं। अब आपको पता है लिपिड जनरली बनी होती हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह की बनी होती है ना। यानी इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इन जनरल इनका नेचर कैसा दिखेगा आपको, हाइड्रोफोबिक, या कह सकते हो कि नॉन पोलर, नॉन पोलर तो खैर नहीं है, लेकिन हाइड्रोफोबिक, क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोफोबिक लिखना है हम लोग को ना, हम लोग यहाँ पे करेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब इसमें दो एंड होते हैं लिपिड्स के, जैसे हम बात करें यहाँ पे, यहाँ इधर बना लेते हैं कि लिपिड अगर हम देखें तो एक नॉन पोलर एंड होता है और एक पोलर एंड होता है। जो हेड वाला पार्ट है ये वाला पोलर होता है थोड़ा सा, और ये नॉन पोलर वाला पार्ट होता है ना। तो जनरली क्या करते हैं लिपिड, जब किसी आपके कह सकते हो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं, सॉल्वेंट के अंदर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने पोलर वाले हेड से पोलर वाले मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे मान लो इधर कोई वाटर डाल दिया आपने, तो इसके कांटेक्ट में है, लेकिन जो नॉन पोलर एरिया है वो भागेगा, वो बचेगा पोलर वाले के कांटेक्ट में आने से, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने से। तो ये क्या करेंगे, ऐसे वेसाइकिल वगैरह फॉर्म कर लेंगे, यानी अपने टेल को ये बचाने का काम करता है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो टेल सारी के सारी अंदर आ जाएंगी और ऐसे वेसाइकिल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, और इसी वजह से ये थोड़ा सा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाएगा। रीजन वही है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वैसाइक्लिक फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि एसिड सॉल्युबल पूल जो है मेनली क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। और अगर एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म के थोड़े बहुत जो कंटेंट है, जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो तो रहेगा, साथ में ऑर्गेनेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो सारे कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड करेगा, ठीक है। नीट में ज्यादातर लिपिड्स के बारे में पूछा जाता है, तो लिपिड वाली बात आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको बताया कि ये है माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन बिहेव करते हैं लाइक मैक्रोमोलिक्यूल। रिवीजन आपको बस इतना ही याद रखना है कि लिपिड के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल है साई वाइज, लेकिन यहाँ पे इनसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाते हैं, हालांकि ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। फ्रैक्शन दो हमें मिलते हैं, वही आपके रिवीजन में, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल मिलेगा, है ना, और यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल, एग्जांपल शुगर, अमीनो एसिड, यहाँ पे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि 10 मिनट्स में सब कुछ कवर करना है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, है ना। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।